गांधी जी ने कहा था, एक कस्टमर आपकी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके अलावा मैंने कई बार देखा है कि व्यापारी बंधु किसी कस्टमर से बात करते करते अचानक किसी और कस्टमर के पास चले जाते हैं। अगर आपको कपड़ों के बिजनेस में या किसी अन्य बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट करके अ, हमारी टीम को या हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, जब मैं छोटा था, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे पड़ोस में एक बबलू भैया रहते थे। सरकारी नौकरी का बहुत ट्राई उन्होंने किया, लेकिन जब नहीं लगी तो अंत में उन्होंने अपने पापा के समझाने पर उनकी जो किराने की दुकान थी, उस पे ही वो बैठने लगे। उनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं था, मुस्कुराहट से तो मानो उन्होंने दुश्मनी कर रखी थी। बच्चे जब हम लोग उनके यहाँ जाया करते थे तो झिड़क कर भगा देते थे, चूकते नहीं थे। लेकिन फिर भी उनकी दुकान धड़ल्ले से चल रही थी। क्यों? कन्वीनियंस के कारण। दरअसल आस-पास में बस उन्हीं की एक दुकान थी, इसलिए हर कोई उन्हीं से सामान ले लेता था। दुकान चलने के बाद उनकी ऐंठन और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन तभी वो हुआ जो हर बिज़नेस में होता है, कॉम्पिटिशन। उनसे 3-4 घर छोड़कर एक और भैया ने ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। वे हम बच्चों को देखकर हमेशा मुस्कुराते थे और बाबू, भैया कहकर हम लोगों से बात किया करते थे। अधिक नहीं, सिर्फ 1 साल के अंदर उनकी दुकान इतनी चलने लगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। वहीं अब बबलू भैया की दुकान पर इक्का-दुक्का लोग ही नज़र आते थे। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सचमुच में ऐसा ही हुआ था और मैंने दुकानदार का नाम भी नहीं बदला है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे कई अनुभव हुए होंगे, इसलिए बिज़नेस में आपके व्यवहार का, आपकी ज़ुबान का बहुत बड़ा महत्व है और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। एक दुकानदार को कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। अब आते हैं दुकानदार को कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए कि अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। मुस्कुराहट के साथ स्वागत करिए। जैसे ही ग्राहक आपकी दुकान में आए और आपकी नज़र उससे मिले, वैसे ही आप हल्का-सा मुस्कुराइए और नमस्कार, हेलो, हेलो सर, मैम या राम-राम, सलाम वालेकुम या जो कुछ भी सहज लगे, उन शब्दों के साथ अपने कस्टमर का वेलकम कीजिए। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी नहीं है, अपने स्टाफ़ को भी ऐसा करने के लिए बोलिए। नंबर 2, ग्राहक का नाम याद रखिए। दुनिया की सबसे सफल एयरलाइंस में से एक साउथ वेस्ट एयरलाइंस की सफलता का श्रेय उसके सीईओ अर्ब केलेहर को दिया जाता है। केलेहर की सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्हें अपने हजारों एम्प्लॉइज के नाम याद रहते थे। जाहिर है ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन आप अधिक से अधिक नाम याद रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैं भी जब कहीं जाता हूं तो मुझे नमस्कार सर से कहीं अधिक प्रभावशाली जब मेरे नाम के साथ वो मुझे संबोधन करते हैं तो अच्छा लगता है। दरअसल किसी के लिए भी उसका नाम, उसका अपना नाम बहुत अधिक महत्व रखता है और उसे नाम से याद रखना उसे स्पेशल फ़ील करवाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 3 पॉइंट, ग्राहक की ज़रूरत को समझिए। आप ग्राहक को तभी संतुष्ट कर सकते हैं जब आप उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध करा दें। और ज़रूरत समझने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरुआत में ग्राहक से कुछ अ, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी ऐसे प्रश्न जो ग्राहकों को खुलकर अपनी नीड्स बताने के लिए मोटिवेट करें। जैसे ये ना पूछे कि क्या आपको साड़ियों में लाल रंग की साड़ियाँ पसंद है? बल्कि ये पूछिए कि आपको कैसा कलर पसंद है या किस तरीके की साड़ियाँ पसंद है?
एक बार ज़रूरत समझने के बाद आप और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आप फैब्रिक कौन-सा पसंद करेंगे या करेंगी या किस रेंज में साड़ियाँ दिखाऊँ? तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, यानी पॉइंट नंबर 4। सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम और अचानक से गायब मत हो जाइए अपने कस्टमर को छोड़ के। दोस्तों, दुनिया में बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सुनने वालों की। और जिस चीज़ की कमी होती है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल के मुताबिक उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अपने कस्टमर से बात करते समय आप एक अच्छे लिसनर बन जाइए। अपने आप ही ग्राहक की नज़र में आपकी कीमत बढ़ जाएगी और आपका माल बिकने की संभावना और भी अधिक हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कई बार देखा है कि व्यापारी बंधु किसी कस्टमर से बात करते-करते अचानक किसी और कस्टमर के पास चले जाते हैं या मोबाइल पर बिज़ी हो जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। अगर आपको किसी और कस्टमर को डील करना है, तो आप जिस कस्टमर को वर्तमान में डील कर रहे हैं, उसे विनम्रता के साथ 2 शब्द बोलकर जा सकते हैं। जैसे, आप कपड़े पसंद करिए, तब तक मैं भाई साहब को कुछ सजेशन करके आता हूँ, कुछ सजेस्ट करके आता हूँ। या फिर एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, आप कपड़े पसंद करिए, मैं अभी बात करके आता हूँ। नंबर 5, ओवर फ्रेंडली मत होइए। कहते हैं किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति अच्छी नहीं होती है। ग्राहक से फ्रेंडली होना ठीक है, लेकिन ज़रूरत से अधिक दोस्ताना दिखाना भी अच्छा नहीं होता है। ग्राहक को स्पेस दीजिए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ पसंद करने के लिए दबाव मत बनाइए। बस इतना अश्योर करिए कि अगर कस्टमर को आपसे किसी प्रकार की किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो इसमें झिझके नहीं और आसानी से आपसे हेल्प माँग सके। और यही मेरा आपसे भी निवेदन है। अगर आपको कपड़ों के बिज़नेस में या किसी अन्य बिज़नेस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट करके अ, हमारी टीम को या हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर कोई ना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने की पूरी-पूरी कोशिश आपको करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कस्टमर के साथ बात करने के अपने अगले तरीके पे, पॉइंट नंबर 6। प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी रखिए और उस बारे में कस्टमर से बात करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैठनी साड़ी बेच रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि रेशम से बनी हुई पैठनी साड़ी भारत की में बिकने वाली सबसे कीमती साड़ियों में से एक मानी जाती है और इनका जो प्रोडक्शन है, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पैठन में शुरू हुआ था। इसलिए इन साड़ियों को पैठनी साड़ी कहा जाता है। जब आप इस तरीके की जानकारी देते हैं, तो प्रोडक्ट में कस्टमर का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है और साथ ही उसे ये भी मैसेज जाता है कि आप कपड़ों के बिज़नेस में सचमुच रुचि रखते हैं। ऐसे में कस्टमर कपड़ों का सिलेक्शन करते समय आपसे और भी अधिक सलाह माँगता है और आपके सुझाव को सीरियसली लेता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। टैबू टॉपिक्स पर बात मत करिए। अपने ग्राहक से कभी भी रिलीजन, धर्म, कॉम्प्लेक्शंस, जात-पात को लेकर चर्चा मत कीजिए दोस्तों। राजनीति पर बात करने से भी बचिए। साथ ही किसी से उसकी पर्सनल रिलेशनशिप या फाइनेंसेस के बारे में भी बात मत करिए। महिलाओं से उनकी एज कभी मत पूछिए। इसके अलावा आप किसी से उसकी तबीयत के बारे में तो पूछ सकते हैं, पर डिटेल में हेल्थ कंडीशंस पूछना अच्छा नहीं माना जाता है। पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए। ग्राहक चाहे जैसा भी हो, एक दुकानदार को हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव रखना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए कि ग्राहक तमाम दुकानों को छोड़कर आपकी दुकान में पधारे हैं। इसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके प्रश्नों का पॉजिटिव उत्तर दें। जैसे अगर वो पूछे कि क्या आपके पास टॉवल है? तो ये मत कहिए कि नहीं है, बल्कि ये कहिए कि जी नहीं, लेकिन पास ही में कोई XYZ करके शॉप का नाम आप ले सकते हैं जहाँ पे टॉवल मिलते हैं, वहाँ पे अच्छे टॉवल आपको मिल जाएगी। आप मेरा नाम बता दीजिएगा, दूसरे जवाब से पता चलता है कि आप कस्टमर की केयर कर रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। और ज़ाहिर है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं,
तो खुद भी अच्छा फील करते हैं और दूसरा भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। पॉइंट नंबर 9, कस्टमर नाराज होने पर भी आप कूल बने रहिए। कहते हैं हीरा हीरे को काटता है, लेकिन आग से आग कभी नहीं बुझती है दोस्तों। आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। नाराज कस्टमर आग की तरह है और उसे शांत करके जीता जा सकता है। इसलिए अगर कोई कस्टमर किसी जेन्युइन कारण से नाराज हो रहा है तो उसकी बात काटने की जगह ध्यान से उसका कंसर्न सुनिए और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो वो सुझाव उसको दे दीजिए। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर मार्शल फील्ड का फेमस कोट है, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हालांकि मैं इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर कस्टमर गलत हो तो भी आप उस पर नाराज होने की जगह अपनी बात, अपना पक्ष रखिए, उसको समझाइए और पोलाइटली बट फर्मली उसे मना कर दीजिए। याद रखें, कस्टमर चाहे जितना भी नाराज हो, आप उसकी नाराजगी दूर कर उसे अपना लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, मुस्कुराहट के साथ विदा कीजिए। ग्राहक आपसे सामान ले या ना ले, दुकान से निकलते वक्त आप उसे एक स्माइल के साथ विदा कीजिए और फिर दोबारा आने का आग्रह भी कीजिए। ग्राहक को कभी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि सामान ना लेने पर, कम सामान लेने पर उसकी रेस्पेक्ट में कोई कमी की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी 10 सबसे ज़रूरी बातें जिस पर आपको कस्टमर से बात करने के दौरान ध्यान देना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार इन पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करिए। नंबर 2, ग्राहक का नाम याद रखिए। नंबर 3, ग्राहक की ज़रूरत को समझिए। नंबर 4, सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम और अचानक से ग्राहक को छोड़कर गायब मत हो जाइए। नंबर 5, ओवर फ्रेंडली मत होइए। नंबर 6, प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी रखिए और उस बारे में कस्टमर से बात कीजिए। नंबर 7, टेबू टॉपिक्स पर बात मत कीजिए। नंबर 8, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए। नंबर 9, कस्टमर नाराज होने पर आप कूल बने रहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 10, मुस्कुराहट के साथ विदा कीजिए। तो दोस्तों, आपको इन 10 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे काम का लगा, जिसे आप फौरन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अंत में अंत में महात्मा गांधी के एक कथन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। गांधी जी ने कहा था, एक कस्टमर आपकी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर डिपेंड नहीं है, हम उस पर डिपेंड है। वह हमारे काम में रुकावट नहीं है, वह इसका उद्देश्य है। वह कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि वह हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।